अनुत्तरम परम देवम स्वतंत्रम चिन्मयाद्वयम निरासंसम निजानंदम वंदे स्वात्मा महेश्वरम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पातंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य के 35 अध्ययन का आज 59वां पाठ है। इस पाठ्यक्रम में तो हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी प्रतिभागियों का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले पाठ में स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात ये सूत्र सबसे पहले पढ़ा था। सूत्र का सामान्य जो अर्थ है वो यही है, स्थान्युपनिमंत्रणे, स्थान कहते हैं स्वर्ग आदि जो स्थान, उसको स्थान शब्द से कहा गया है। तो स्थानम माने स्वर्गादिकम अस्ति एषाम इति स्थानिनः, अर्थात महेंद्रादयो देवाः, अर्थात जो देवता है, इंद्रादि जो देवता है, उनके द्वारा जब योगी निमंत्रित होते हैं तब संगस्मयाकरणम, संगाकरणम स्मयाकरणम, संग और स्मय, संग का तात्पर्य आसक्ति, अर्थात स्वर्गादि का जो भोग विलास है उसके प्रति आसक्ति का न करना, और देवताओं के द्वारा हम आमंत्रित है यह सोच करके उसके प्रति गर्व न करना। ये योगी को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं पुनः अनिष्ट प्रसंगात, ऐसा न करने पर पुनः अनिष्ट प्रसंगात का तात्पर्य है कि अनिष्ट भूत जो संसार चक्र है उस संसार चक्र में पुनः योगी को आना पड़ेगा, उसका प्रसंग उपस्थित होगा। इस कारण से योगी को कभी महेंद्रादि देवताओं के द्वारा आमंत्रित होने पर न उस भोग विलास के प्रति, स्वर्ग के भोग विलास के प्रति आसक्त होना चाहिए, न ही जो है उसको लेकर के गर्व होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए कि मुझे, हमें जो देवता है, महेंद्रादि देवता है, उनके द्वारा निमंत्रण प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई गर्व उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो पुनः संसार चक्र में आना पड़ता है। ये एक प्रकार संसार चक्र में फंसने का कारण बन जाता है। इस कारण से उससे योगी को बचना चाहिए। तो इस प्रकार इस सूत्र में योग से प्राप्त होने वाली जो सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है, जिसको हम कैवल्य कहते हैं, उस कैवल्य के मार्ग में जो बाधाएं आती है उनमें से एक विशेष प्रकार का जो आधिदैविक बाधा है, उस आधिदैविक बाधा की चर्चा इस सूत्र में की गई है, और साथ ही उससे बचने का उपाय भी, उस बाधा से बचने का उपाय भी सूत्रकार ने इस सूत्र में बतलाया। इसके पश्चात हम लोगों ने आगे वाला जो सूत्र है, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकज ज्ञानम, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से, संयमात क्षण और क्षण के क्रम में किए गए जो संयम है, उस संयम से विवेकजम ज्ञानम, विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है, ये बतलाया गया है। और क्षण जो है उसके संदर्भ में हम लोगों ने ये जाना कि द्रव्य का जैसे सबसे अपकृष्ट तत्व परमाणु होता है, ठीक उसी प्रकार से काल का जो सबसे अपकृष्ट, सबसे छोटी जो इकाई है, उसको जो है क्षण शब्द से कहा गया है। और उसका जो क्रम है क्षण और उसका क्रम, उसमें किए गए जो संयम है वो संयम से, और ये क्षणों का जो क्रम है यूं तो बन नहीं सकता है, क्योंकि क्षण जो है, एक क्षण जहां उत्पन्न हुआ दूसरे क्षण जब तक उत्पन्न हो तब तक वह क्षण जो है नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह जो क्षणों का जो क्रम बनेगा वो बुद्धि में बनेगा, बुद्धिष्ट होगा। इस सब चर्चाएं हम लोगों ने इस सूत्र के
क्रम में किया था। तो ये क्षण और उनके क्रम में किए गए संयम से योगी को विवेकजक ज्ञानम अर्थात विवेकजक ज्ञान उत्पन्न होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो विवेकजक ज्ञान उत्पन्न होने तक की बातें हम लोगों ने पढ़ी। अब इस विवेकजक ज्ञान का एक विशेष जो विषय है, उस विषय को उद्धृत करते हुए सूत्रकार कहते हैं, सूत्रकार जो कहेंगे उसके पूर्व भाष्यकार जो है इस पर उसकी भूमिका प्रस्तुत करते हैं कि तस्य विषय विशेष उपक्षिप्यते। तस्य माने तस्य विवेक ज्ञानस्य, तस्य चूंकि तस्य यह जो है सर्वनाम है, पूर्व का परामर्शक है, पूर्व में आया हुआ पद है विवेकजक ज्ञान, तो तस्य का अर्थ हुआ विवेकजक ज्ञानस्य, उस विवेकजक ज्ञान का विषय विशेष अर्थात जो विशिष्ट विषय, ऐसा विषय जो कि अन्य किसी साधारण या असाधारण ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं जाना जा सकता है, तो ऐसे विषय को यहाँ पर विषय विशेष शब्द के द्वारा कहा गया है। तो विषय विशेष उपक्षिप्यते माने उदाहर्यते, उसका उपस्थापन किया जा रहा है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यही कह रहे हैं उपक्षिप्यते। अब क्या है, सूत्रकार कहते हैं जाति लक्षण देश अन्यता नवच्छेदात तुल्यो ततः प्रतिपत्ति। जाति लक्षण देश, जाति लक्षण और देश, जाति अर्थात जो सामान्य जिसको हम कहते हैं वो सामान्य, और लक्ष्य से प्रत्येक वस्तु का कोई रंग रूप आदि जो है भिन्न भिन्न होता है, तो वो जो है उसका वो लक्षण होता है। और देश का तात्पर्य उसका जो आधार स्थल है उसको कहेंगे देश। तो इस प्रकार से वस्तु के जो सामान्य है, वस्तु के जो रंग रूप आदि है, वस्तु के जो आधार स्थान है, इनके द्वारा जाति लक्षण देश ही, इनके द्वारा अन्यता नवच्छेदात, अन्यता माने अन्यतायाः अनवच्छेदात, अन्यतायाः माने भिन्नतायाः, एक वस्तु एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से भिन्न है, इसका जब निर्धारण नहीं हो पाता है, अनवच्छेदात माने अनिर्धारणात, उसका जब निर्धारण नहीं हो पाता है, उसका निश्चय नहीं हो पाता है भिन्नता का, ऐसी स्थिति में तुल्यो हो अर्थात दो जो सदृश पदार्थ है, समान रंग रूप, समान आकृति, समान जो है उसका आधार स्थल आदि जो वो पदार्थों के बीच में है, ऐसे दो तुल्य पदार्थों का ततः, ततः अर्थात तस्मात् विवेकजक ज्ञानात्, उस विवेकजक ज्ञान से उसका उसकी प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने बोध है, उसका बोध है उस विवेकजक ज्ञान से होती है, उससे की जानकारी, उसका ज्ञान विवेकजक ज्ञान से होता है। ये इसमें बताया गया सूत्र में। अब सूत्र का जो भाष्य है उसको हम लोग देखें। तुल्योर देश लक्षण सारूप्ये जाति भेदो अन्यताया हेतु गौरियम बड़वा इयम इति। तुल्यो देश लक्षण सारूप्ये, दो पदार्थ ऐसे हैं जो परस्पर तुल्य है, तो ऐसे परस्पर दो तुल्य पदार्थों के देश लक्षण सारूप्य, देश अर्थात उसका जो आधार स्थान है और जो लक्षण अर्थात उसके रंग रूप आदि जो लक्षण है, वो जब दोनों समान हो, उसका आधार स्थल भी समान हो, देश भी समान हो, और उसका रंग रूप आदि उसके जो लक्षण है ये भी अगर समान हो, ऐसी स्थिति में जाति भेद अन्यताया हेतु, जाति भेद अर्थात जो जाति विषयक जो भिन्नत्व है, सामान्य विषयक जो भिन्नत्व है, वही भिन्नता क्या कारण बनता है, उनको अलग करने का, दूसरे पदार्थ से अलग करने का हेतु बनता है, कारण बनता है। इसी को बताया तुल्यो देश लक्षण सारूप्ये जाति भेद अन्यताया हेतु। यहाँ दृष्टांत देते हैं, गौः इयम बड़वा इयम इति, जैसे गौः इयम और बड़वा इयम, गौः माने यह गाय है और यह बड़वा है अर्थात ये घोड़ी है। इस प्रकार जब
दो पदार्थों को हम देखते हैं, इनमें गाय और जो घोड़े हैं, इन दोनों के लक्षण स्वरूप है, माने लक्षण में समान रूपता है, अर्थात एक ही रंग रूप के जो हैं दोनों हैं, एक ही रंग की जो है गाय भी है, एक ही रंग की जो है वो बड़वा भी है, अर्थात घोड़ी भी है, तो एक रंग की हो सकती है, तो लक्षण साम्य उसमें हो सकता है। और लक्षण साम्य होने के साथ साथ एक ही स्थान में दोनों है, उसके एक ही आधार में एक ही स्थान में स्थित होने के कारण उसका देश भी समान है। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है देश लक्षण साम्य, देश सारूप्य। देश और लक्षण दोनों जब समान हो जाता है, उदाहरण दिया गौर और बड़वा, दोनों का देश और लक्षण दोनों जब समान हो, तब फिर उसके भेदक तत्व, उसके अन्यता के साधक तत्व कौन होता है, उसको यहाँ पर बतलाया गया। क्या है वो? तुल्य, वही क्या कहते हैं, गौर यम बड़वा यम जब हम कहते हैं तो उसमें जाति, वो जाति भेद जो है, जाति भेद अर्थात उसकी जो जाति है, एक में गोत्र जाति है, एक में बड़वात्र जाति है, तो ये जाति जो है, ये जाति एक दूसरे के भेदक हो जाता है। तो यही जाति ही उसके भेदक तत्व होता है, बात जाति ही उसके अवच्छेदक होते हैं। इसीलिए कहा वो जाति जो है उसमें जाति भेद, उसमें अन्यताया हेतु। और तुल्य देश जातीयत्वे लक्षणम अन्यत्वकरम, जब देश और जाति दोनों बराबर हो, अर्थात आधार स्थान जो है वो भी समान हो और जो उसकी जाति है वो जाति भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में लक्षण जो है वो लक्षणम अन्यत्वकरम, जो उसका लक्षण होता है, रंग रूप आदि जो लक्षण है, लक्षण कहते लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, लक्ष्यते अर्थात ज्ञायते अनेन इति लक्षणम, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से भिन्न रूप में हम जो जानते हैं उसके पीछे कारण यहाँ पर लक्षण है, अर्थात आकृति आदि है, रंग रूप आदि है, ये उसके लक्षण है। वो अन्यत्वकरम माने भिन्नत्वकरम, उसको भिन्न बताने वाला, वो भिन्न बताने वाला उसमें लक्षण होता है, अन्यत्वकरम। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, यथा कालाक्षी गौः स्वस्तिमती गौः इति, कालाक्षी माने काले वर्ण की आंख वाली गौ, काले रंग की आंख वाली जो गौ है, गाय है, उसको कहा गया कालाक्षी गौ। इसमें कालाक्षी ये जो कहा गया गौ के विशेषण के रूप में, इसमें यह काली आंख वाला होना, ये जो है गौ के आकृति का, स्वरूप का, उसका विशेष वर्णन किया गया इसके द्वारा। इसीलिए इसमें ये जो लक्षण है, ये लक्षण इसमें भेदक तत्व है, किससे? स्वस्तिमती गौ से। एक दूसरी गाय है जो कि स्वस्तिमती है, उसके शरीर में स्वस्तिक चिन्ह बना हुआ है। प्राचीन काल में कई बार गाय की अलग अलग पहचान के लिए, उनके कभी श्रृंगार के लिए भी उनमें स्वस्तिक चिन्ह लगाए जाते थे, तो स्वस्तिक के आकार का चिन्ह उसमें लगा हुआ है। एतावता दोनों के जब क्या कहते हैं, देश और जाति जब समान हो, ऐसी स्थिति में उनके जो ये भिन्न लक्षण हुआ कि एक काली आंख वाली है और एक स्वस्तिक वाली है, यही जो है, यही जो उसके लक्षण है, यही लक्षण उसमें दोनों के अन्यत्वकरम अर्थात दोनों के भेदक तत्व वो होता है। द्वयोः आमलकयोः जाति लक्षण सारूप्यात् देश भेदो अन्यत्वकर, इदम पूर्वम इदम उत्तरमिति। ठीक उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि द्वयोः आमलकयोः, जैसे दो आंवले हैं, दोनों आंवलों के जाति लक्षण सारूप्यात्, जाति और रंग रूप उसके जो लक्षण, ये दोनों समान जब हो तो वो देश भेद, ऐसी स्थिति में भेदक तत्व कौन होगा? तो कहते देश भेद अर्थात स्थान का अलग अलग होना, यही जो है उसमें भेदक हो जाता है। इसीलिए कहा देश भेद अन्यत्वकरः,
देश का जो भेद है, भिन्न भिन्न देश का होना, यही दोनों के अन्यता का, भिन्नता का जो है कारण बनता है। जैसे इदम पूर्वम इदम उत्तरम, इदम पूर्वम माने यह पूर्व देश में स्थित आंवला है और ये उत्तर देश में स्थित आंवला है। इस प्रकार ये दोनों का भेदक तत्व हुआ। और जहां पर ये, हाँ, यहाँ कहते यदा तो पूर्वम आमलकम, हाँ, यदा तो पूर्वम आमलकम अन्य व्यग्रस्य ज्ञातुर उत्तर देश उपावर्त्यते तदा तुल्य देशत्वे पूर्वम एतद उत्तरम एतदिति प्रविभागानुपपत्तिः असंदिग्धेन स तत्वज्ञानेन भवितव्यम इत्यत इदमुक्तम ततः प्रतिपत्तिर्विवेक ज्ञानादिति। यहाँ ये कह रहे हैं यदा तो पूर्वम आमलकम, जो पहला जो आंवला है, यदा तो जब जो पूर्व, पहले जो जिसको पूर्व देश में स्थित आंवला कहा गया है, पूर्वम आमलकम, पूर्व देश में स्थित जो आंवला है, वो अन्य व्यग्रस्य ज्ञात हो, अन्य कार्य में लगे हुए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या होता है, उत्तर देशे उपावर्त्य माने उत्तर दिशा की ओर उसको खिसका देता है। तो खिसका देने के कारण क्या है, तदा तुल्य देशत्वे, दोनों का जो है देश समान हो जाता है। ये पूर्व देश है, ये उत्तर देश है। अगर अन्य कार्य में व्यग्र व्यक्ति अगर उसको पूर्व देश से उत्तर देश की ओर खिसका देता है, अब तो दोनों का देश जो है समान हो गया, उत्तर देश हो गया। कभी कभी हम लोग घर पर भी देखते हैं, एक जैसे किसी वस्तु को, जिस चीज को खास करके मशीन आदि है, उसको जब हम खोलते हैं, खोलते समय प्रायः आप देखते होंगे मैकेनिक जो होते हैं वो प्रायः जहां से स्क्रू निकाला उसको निकाल करके पुनः उसी जगह लगा देता है। लेकिन जो विशेष जानकार नहीं होते वो उसको निकाल करके रख देंगे, और दूसरा जब स्क्रू निकाला तो उसको भी निकाल करके रख दिया। अब किससे किसको निकाला था ये तो याद तो होगा नहीं, दोनों का देश क्योंकि खिसक गया, दाहिने वाले को आपने बाएं रख दिया, बाएं वाले को दाहिने रख दिया, देश खिसक गया। तो ऐसी स्थिति में उसकी पहचान करना कठिन हो जाता है। तो वही स्थिति यहाँ भी है, जो पूर्व देश में विद्यमान आमलक है उसको जब कार्य व्यग्रता के कारण किसी ने खिसका करके उत्तर की ओर कर दिया और दोनों ही उत्तर देश में स्थित हो गया, ऐसी स्थिति में अन्य व्यग्रस्य ज्ञात हो उत्तर देश उपावर्त्यते तदा तुल्य देशत्वे, तब समान देश दोनों के हो जाने के कारण पूर्वमेतद उत्तरमेतद इति प्रविभागानुपपत्ति, ये पूर्व देश स्थित आमलक है, ये उत्तर देश स्थित आमलक है। इस प्रकार जो है वो अलगाव उसका नहीं कर पाएगा, प्रविभाग नहीं कर पाएगा, प्रविभाग की अनुपपत्ति हो जाएगी। लेकिन तत्व ज्ञान कैसे होना चाहिए, तो कहते असंदिग्धेन स तत्व ज्ञानेन भवितव्यम, तत्व ज्ञान को असंदिग्ध होना चाहिए। कभी तत्व ज्ञान संदेह युक्त अगर हो तो फिर वो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तो इसीलिए तत्व ज्ञान चूंकि संदेह रहित होना चाहिए, इत्यत इदम उक्तम, इसीलिए इस बात को यहाँ पर कहा गया। ततः प्रतिपत्ति माने, ततः माने विवेकजक ज्ञानात् प्रतिपत्ति, उस विवेकजक ज्ञान से, अर्थात जब ऐसी स्थिति आवे कि भेदक ज्ञापक ये जो तीनों है, जाति लक्षण और देश, ये तीनों के द्वारा भेद का ज्ञापन जब नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में भेद का ज्ञापन किसके द्वारा होगा, भेद की प्रतिपत्ति किसके द्वारा होगी, तो उसको यही कहते ततः प्रतिपत्ति, ततः अर्थात विवेकजक ज्ञानात् प्रतिपत्ति, अर्थात विवेकजक ज्ञान से ही उन आंवलों की जो भिन्नता है वो भिन्नता ज्ञात हो सकेगी। अब प्रश्न उठता है कि वो भिन्नता का ज्ञान कैसे हो पाएगा, कथम, तो कहते पूर्वामलक सह क्षणे देश उत्तरामलक देशात् भिन्न, पूर्वामलक सह क्षण देश उत्तरामलक सह क्षणात् देशात् भिन्न। हम लोगों ने ये इसके पूर्व के सूत्र में ये पढ़ा कि क्षण तत्क्रमयो हो संयमात विवेकजम ज्ञानम, विवेकजक ज्ञान की उत्पत्ति होती कैसे है, क्षण और उसके क्रम में जब संयम करते हैं योगी, तब जो है विवेकजक ज्ञान उत्पन्न होता है। यहाँ पर वही बात प्रकारांतर से ये कह रहे हैं
कि पूर्वामलक सहक्षणो देशः, पूर्वामलक सहक्षण देश अर्थात आमलकस्य क्षणैः सह वर्तते इति आमलक सहक्षणः। आमलक के क्षणों के साथ जो विद्यमान हो उसको कहेंगे आमलक सहक्षणः। हाँ? और एवं विधः पूर्वो देशः, इस प्रकार का जो पूर्व देश है उसको कहेंगे पूर्वामलक सहक्षणः देशः। पूर्वामलक सहक्षण देश अर्थात पूर्व देश में स्थित रहने वाले आंवले के क्षणों के साथ परिणमित जो देश है उसको कहेंगे पूर्वामलक सहक्षणो देशः। इसी प्रकार उत्तरामलक सहक्षण देशः माने उत्तर देशस्थ जो आमलक है उस आमलक के क्षणों के साथ परिणत हुआ जो देश है उसको कहेंगे उत्तरामलक सहक्षण देशः। तो वही पूर्वामलक सहक्षणो देशः उत्तरामलक सहक्षणात् देशात् भिन्न। तो दोनों जो है भिन्न हो गया। एक उत्तर देश जो है उत्तरामलक सहक्षण देश है और एक जो है पूर्वामलक सहक्षण देश है। एतावता दोनों की भिन्नता हो जाएगी। भिन्न तेच आमलके स्वदेश क्षणानुभव भिन्ने, क्योंकि ये दोनों ही आमलक है। तेच माने पूर्वामलकम उत्तरामलकम च इति तेज आमलके, जो पूर्वामलक है और उत्तरामलक है ये दोनों जो आमलक है वो स्वदेश क्षणानुभव भिन्ने, अपने अपने जो सहित क्षणों के जो ज्ञान है उसके कारण ये दोनों जो है क्या हुए, भिन्न हुए। स्वदेश क्षण अपने अपने देश का जो क्षण है उस क्षण के अनुभव से ये दोनों जो है भिन्न भिन्न आमलक है। इसलिए अन्य देश क्षणानुभव तो तयोः अन्यत्वे हेतु इति। यहाँ पर यही अन्य देश क्षणानुभव माने अलग अलग देशों से संबंधित क्षणों में स्थित ये आमलक है। इस प्रकार अन्य देश क्षणानुभव, अन्य देश क्षण के साथ यह पूर्वामलक है, अन्य देश क्षण के साथ विद्यमान ये उत्तरामलक है। इस प्रकार अन्य देश जो क्षण है उसका जो अनुभव है वह अनुभव तयोर अन्यत्वे हेतु, तयोः माने तयोः आमलकयोः अन्यत्वे हेतु, उन दोनों आमलक के भिन्न होने में वही जो है हेतु होता है इति। इस प्रकार ये निश्चित हुआ। अब आगे कहते हैं कि एतेन दृष्टान्तेन परमाणोः तुल्य जाति लक्षण देशस्य पूर्व परमाणु देश सहलक्षण साक्षात्करणात् उत्तरस्य परमाणोः तद्देशानुपपत्तौ उत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्ना सहक्षण भेदात् तयोः ईश्वरस्य योगिनो अन्यत्व प्रत्ययो भवति इति। तो ये कह रहे हैं कि एतेन दृष्टान्तेन, इस दृष्टांत के द्वारा क्या है, तुल्य जाति लक्षण देशस्य माने समान जाति और लक्षण तथा देश वाले जो परमाणु है, ये परमाणु का विशेषण है। तुल्य जाति लक्षण देशस्य परमाणु अर्थात समान जाति लक्षण और देश वाले जो परमाणु है उस परमाणु का पूर्व परमाणु देश सहक्षण साक्षात्करणात्, पूर्व देश में स्थित जो परमाणु है उससे संबंधित जो क्षण है उन क्षणों का साक्षात्कार हो जाने से क्या होता है, उत्तरस्य परमाणु हो अर्थात उत्तर देशस्थ जो परमाणु है उस परमाणु में तद्देशानुपपत्तौ माने पूर्व देशानुपपत्तौ, पूर्व देश जो है उसकी उपपत्ति नहीं होगी अर्थात उसके अभाव के कारण क्या होगा, पूर्व देश के में जो है उत्तर देश का अभाव। इस प्रकार से उत्तरस्य तद्देशानुभवो भिन्ना, उत्तर देश वाले जो परमाणु है उसका जो अनुभव है वो अनुभव पूर्व देशस्थ आमलक के अनुभव से वो भिन्न है। तो इस प्रकार का ज्ञान उसको वो होता है। तो इसीलिए कहा ऐसा जो दो परमाणु का, यहाँ परमाणु की बात आई है तो ये परमाणु का ये जो दो परमाणु है
उन दो परमाणुओं का अन्यत्व का प्रत्यय अन्यत्व का बोध होता है। किसको होता है? ईश्वर से योगिनः, जो ईश्वर योगी है। और ईश्वर योगी का मतलब क्या है? ईश्वर का तात्पर्य है ऐश्वर्य संपन्न। कौन सा ऐश्वर्य? जो विवेकजक ज्ञान रूपी जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को प्राप्त जो योगी है, उस योगी को उसके अन्यत्व प्रत्यय, दोनों के भिन्नता का जो प्रत्यय है, दोनों के भिन्नता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान उस योगी को होता है। लेकिन अपरे तो वर्णयंती, अपरे अर्थात अन्य जो वैशेषिक मतानुयायी दार्शनिक है, वे इसका वर्णन इस रूप से करते हैं, ये अंत्या विशेषाः ते अन्यथा प्रत्ययम कुर्वन्ति इति। ये अंत्याः विशेषाः अन्ते परमाणु भवाः इति अंत्याः। अंतिम जो पदार्थ परमाणु है, उस परमाणु में रहने वाले विशेष नामक जो पदार्थ है, उसको यहाँ पर अंत्य शब्द से कहा गया है। विशेषा का ये विशेषण है। अंत्य की व्युत्पत्ति है अन्ते भवाः अंत्याः। अंत्य अर्थात परमाणु, अंतिम जो पदार्थ है परमाणु, उस परमाणु में रहने वाला जो है, विद्यमान होने वाला जो है, उसको कहेंगे अंत्याः। ऐसा जो कौन है? विशेष नामक जो पदार्थ है, वही विशेष नामक पदार्थ अन्यथा प्रत्ययम कुर्वन्ति। वही विशेष अन्यथा ज्ञान, दोनों के भेद का ज्ञान कराता है। इस प्रकार से इसमें वैशेषिक लोगों का कहना है। कुर्वन्ति इति, इस प्रकार वैशेषिकों का कथन है। तो इस पक्ष का अब खंडन करते हैं। क्या करते हैं कि हाँ, तत्रापि देश लक्षण भेदो मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्व हेतु। यहाँ ये कहते हैं कि वहां पर भी उसके भेदक तत्व कौन है? तत्रापि माने उन परमाणुओं में भी, जो परमाणुओं के भेदक तत्व के रूप में वैशेषिक जो विशेष को स्वीकार करते हैं, उसके संदर्भ में यहाँ कहना है कि तत्रापि माने वहां पर भी, अर्थात परमाणु में भी देश लक्षण भेद, अर्थात पहले जो देश लक्षण का भेद बतलाया गया है, वही देश लक्षण का भेद मूर्ति व्यवधि जाति भेदस्य, और मूर्ति अर्थात जो उसका संस्थान विशेष है, और व्यवधि का मतलब है व्यवधान, और जाति, ये जाति का जो भेद है, वही जो है अन्यत्व का हेतु होता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु की भिन्नता का हेतु होता है, कोई विशेष उसमें हेतु होता है, ऐसी बात नहीं है। क्षण भेदस्तु, और जो क्षण भेद है, उनका क्षणगत जो भेद है, वो योगी बुद्धिगम्य, योगी के बुद्धि के द्वारा ही, योगी के प्रज्ञा के द्वारा ही वो बोधगम्य है, वो जाना जा सकता है, जानने योग्य वो होता है। फिर भी उनमें विशेष की जो कल्पना है, वो भेदक के रूप में जो वैशेषिकों ने किया है, वो उचित नहीं है। इसी को बतलाने के लिए कहा गया, वो क्षण भेद जो है योगी बुद्धिगम्य एव इति। अतः उक्तम मूर्ति व्यधि जाति भेदाभावात् नास्ति मूल पृथक्त्वम इति वार्षगण्यः। वार्षगण्य नामक आचार्य ने ये बात बताई है। क्या बताई है? मूर्ति व्यवधि जाति भेदाभावात्, मूर्ति व्यवधान और जाति भेद, जाति के भेद का अभावात माने अभाव होने के कारण, नास्ति मूल पृथक्त्व, मूल जो कारण है, मूल कारण कौन है? प्रकृति है। मूल कारण जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त में नास्ति पृथक्त्व माने उसमें पृथक्त्व नहीं है, मूल पृथक्त्व नास्ति। केवल मूल कारण अर्थात जो प्रधान तत्व है, उसमें ये भिन्नता जो है नहीं है। इसी को इसमें इस सूत्र के द्वारा वार्षगण्य ने बताया है। तो मूर्ति व्यवधि जाति भेदाभावात् नास्ति मूल पृथक्त्वम, ये वार्षगण्य का कथन है। अब इसके पश्चात आगे का जो सूत्र है, उसमें सूत्रकार कहते तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। यहाँ ये कहते विवेकजक ज्ञान का जो लक्षण है, वो लक्षण
इस सूत्र के द्वारा बतलाया जा रहा है। विवेकजक ज्ञान का जो लक्षण है उस लक्षण को इस सूत्र के द्वारा और इन 4 पदों के द्वारा कि तारकम, फिर सर्व विषयम, सर्वथा विषयम और अक्रमम, इन 4 विशेषणों के द्वारा जो विवेकजक ज्ञान है उसका लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला जो लक्षण है वो क्या है? तारकम। तारकम माने तारयति संसार सागरात इति तारकम, जो संसार रूपी समुद्र से तारण करने वाला, उद्धार करने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को कहेंगे तारकम ज्ञान, वो तारक ज्ञान है। और यह जो तारक ज्ञान है वो कैसा होता है? तो कहते हैं सर्व विषयम। सर्व विषय माने सर्वम तत्वजातम विषयो जस्य ज्ञानस्य, समस्त तत्व जिससे का विषय हो, जिसके ज्ञान का विषय हो, उसे को कहेंगे सर्व विषयम। सर्व विषयम माने विवेकजक ज्ञान जो होता है वो सर्व विषयम माने समस्त तत्व का ज्ञान विवेकजक ज्ञान के द्वारा होता है। इसी को बतलाने के लिए ये विशेषण दिया सर्व विषयम। फिर आगे बताया कि सर्वथा विषयम। सर्वथा विषयम माने सर्व प्रकारेण विषयाः येन तादृशम ज्ञानम सर्व विषयम। सर्वथा विषयम, सर्वथा विषयम अर्थात विषयों के समस्त जो प्रकार है उन प्रकारों से सर्वांगीण रूप से गृहीत करने वाला जो ज्ञान है, जिन तत्वों का ज्ञान कराते हैं उन तत्वों के समस्त प्रकारों के साथ जब ज्ञान होता है उसको कहेंगे सर्वथा विषयम। ऐसा विवेकजक ज्ञान होता है सर्वथा विषयम। और साथ ही अक्रमम च अविद्यमानः क्रमः यस्मिन् तद अक्रमम, अर्थात युगपट गृहीत होने वाला अशेष विषय, अशेष विशेष जो ज्ञान है वो युगपट होता है, एक साथ होता है, एक साथ समग्र तत्व का बोध कराने वाला यह ज्ञान होता है जिसका नाम है विवेकजक ज्ञान। तो इस प्रकार ये विवेकजक ज्ञान का जो स्वरूप है, विवेकजक ज्ञान का जो लक्षण है, वो लक्षण इस सूत्र के द्वारा बतलाया गया है। अब भाष्यकार इस पर क्या कहते हैं उसको हम लोग देखें। तारकमिति स्वप्रतिभोत्थम अनौपदेशिकम इत्यर्थः। तारकमिति स्वप्रतिभोत्थम, योगी की जो अपनी प्रतिभा है, अर्थात संयम जन्य जो प्रतिभा है योगी की, उस प्रतिभा से जो उत्थित होने वाला, उस प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो विवेकजक ज्ञान है। इसीलिए उसको कहा गया तारकम, स्वप्रतिभोत्थम, और किसी के द्वारा उपदेश नहीं किया दिया गया, इसीलिए कहा अनौपदेशिकम। अनौपदेशिकम अर्थात किसी के उपदेश आदि के द्वारा यह जो विवेकजक ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु योगी के संयम जन्य जो प्रतिभा है उससे उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इसको कहा अनौपदेशिकम इति इत्यर्थः। स्वप्रतिभूतम की ही एक प्रकार से व्याख्या की, अनौपदेशिकम इत्यर्थः। सर्व विषयम, उसकी व्याख्या करते सर्व विषयम न अस्य किंचित अविषयी भूतम इत्यर्थः। सर्व शब्द के अंतर्गत सभी आ गए, सभी विषय आ गए, तो दुनिया का कोई विषय नहीं है जो विषय इसका विषय ना हो। इसीलिए कहा सर्व विषयम का तात्पर्य है न अस्य किंचित अविषयी भूतम, कोई ऐसा विषय नहीं जो इसका विषय ना हो, जो इसके विषयी भूत ना हो, तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तो इसीलिए उसको कहा कि न अस्य किंचित अविषयी भूतम इत्यर्थः। और सर्वथा विषयम की व्याख्या करते हैं, सर्वथा विषयम अतीतानागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम सर्वथा जानाति इत्यर्थः। को किसी का ज्ञान होता है वर्तमान काल का, कोई अधिक से अधिक कुछ अतीत तक का ज्ञान कर लेता है, लेकिन जिसमें अतीत अनागत और प्रत्युत्पन्न माने जो वर्तमान, अतीत अर्थात भूतकाल का, अनागत अर्थात भविष्यत काल का, और प्रत्युत्पन्न माने जो वर्तमान काल है, इन सभी का भूत भविष्यत वर्तमान सभी वस्तुओं को सब प्रकार से जो जान लेता है उसको हम कहेंगे
सर्वथा विषयम, इसीलिए कहा सर्वथा विषयम अतीतानागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम सर्वथा जानाति, सभी प्रकार से वो जान लेता है योगी। तो ये है विवेकज ज्ञानम का फल। अक्रमम इत्येक क्षणोपारूढ़म सर्वम सर्वथा गृह्णाति इत्यर्थः। अक्रमम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि एक क्षणोपारूढ़म, एक एव क्षणः इति एक क्षणः, और तस्मिन उपारूढ़म माने उपस्थितम, एक ही क्षण में जो उपस्थित हो जाए समस्त विषय, एक ही क्षण में उपस्थित सर्वम सर्वथा गृह्णाति माने सभी वस्तुओं को सभी प्रकार से, माने पूरा पूरा पूर्णतया सभी विषयों का ग्रहण कर लेता है जो ज्ञान, वो है विवेकज ज्ञान। तो इससे क्या होता है कि ये जो विवेकज ज्ञान है सर्वथा परिपूर्ण है, उसी को आगे बताते हैं एतद् विवेकज ज्ञानम परिपूर्णम। ये जो विवेकज ज्ञान है ये परिपूर्ण ज्ञान है, कोई अधूरा ज्ञान नहीं है, माने इससे बढ़कर ज्ञान का कोई उत्कर्ष संभव नहीं है। ये ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट वो क्या कहते हैं काष्ठा है। तो उसी को बतलाने के लिए यहाँ पर ये कहा कि ये जो है ये एतद् विवेकजम ज्ञानम परिपूर्णम, ये विवेकज ज्ञान जो है परिपूर्ण है। अस्यैव अंशो योग प्रदीपो, अस्यैव अर्थात अस्यैव विवेक ज्ञानस्य, इसी विवेक ज्ञान का ही अंशः अंशभूत है कौन, योग प्रदीप, योग का दीपक, योग का प्रकाश, अर्थात जो संप्रज्ञात योग है वो इसी का, इसी विवेक ज्ञान का एक अंश है। अस्यैव अंशो योग प्रदीपो मधुमतीम भूमिम उपादाय, जो योग की भूमियों की अभी अभी चर्चा हुई थी, उस चर्चा में द्वितीय कोटि की जो भूमि है मधुमती भूमि, उस मधुमतीम भूमिम, वो जो मधुमती भूमि है जिसमें ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, तो वहां से लेकर के ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति से लेकर यावदस्य परिसमाप्ति ही, जब तक इसकी परिसमाप्ति न हो जाए, जब तक संप्रज्ञात योग की परिसमाप्ति अर्थात पराकाष्ठा जब तक न प्राप्त हो जाए, तब तक जो है यह ये जो विवेकज ज्ञान जो है वही विवेकज ज्ञान का ये अंशभूत योग प्रदीप है। इसीलिए कहा अस्यैव अंशो योग प्रदीपो मधुमतीम भूमिम उपादाय जावदस्य परिसमाप्ति, मधुमती भूमि से लेकर के माने ऋतंभरा प्रज्ञा से लेकर के जब तक इस संप्रज्ञात योग की परिसमाप्ति अर्थात पराकाष्ठा प्राप्त होती है, उतना पूर्णतया ये जो भाग है ये इसी का अंशभूत है, इसी विवेकज ज्ञान का अंशभूत है। इस प्रकार से ये विवेकज ज्ञान का जो स्वरूप है, लक्षण है, उसको इस सूत्र के द्वारा बतलाया गया है। अब इस पाठ का अंतिम सूत्र है प्राप्त विवेकज ज्ञानस्य अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य वा। अब ये कह रहे कि प्राप्त विवेकज ज्ञानस्य अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य वा, माने विवेक ख्याति और क्षण और क्रम में किए गए जो संयम है, उस संयम से प्राप्त होने वाला जो विवेकज ज्ञान है, ये जो सिद्धि है, इसकी कैवल्य के प्रति कारणता है अथवा नहीं। ये जो विवेक ख्याति तो कैवल्य के प्रति कारण है ही, लेकिन ये जो विवेकज ज्ञान है, ये विवेकज ज्ञान उसमें कैवल्य के प्रति, कैवल्य की सिद्धि के लिए ये कारण है अथवा नहीं, उसको बताने के लिए यहाँ पर ये कहते हैं प्राप्त विवेकज ज्ञानस्य और अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य वा, माने विवेकज ज्ञान जिसको प्राप्त है, विवेकज ज्ञान रूपी सिद्धि जिसको प्राप्त है उनको, और अप्राप्त विवेकज ज्ञानस्य अर्थात जिनको विवेकज ज्ञान रूपी सिद्धि प्राप्त नहीं है, केवल विवेक ख्याति प्राप्त है, तो इन दोनों में से कैवल्य जो है किसको प्राप्त होता है, किसको प्राप्त, उसी को बतलाने के लिए यहाँ पर सूत्र कहते हैं कि सत्व पुरुषय शुद्धि साम्य कैवल्यम। कहने का तात्पर्य यह है कि विवेक ख्याति
ही जो है कैवल्य के प्रति कारण है। विवेक ख्याति से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। और वो जो है किस प्रकार की है, तो कहते सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये, सत्व प्रधाना बुद्धि, जो सत्व प्रधान बुद्धि है उसको यहाँ सत्व शब्द से कहा गया है। और जो पुरुष है, जो आत्मा है, इन दोनों की शुद्धि साम्य, शुद्धि साम्य का तात्पर्य है शुद्धे साम्यम, शुद्धि साम्यम अर्थात शुद्धि जब बराबर हो तब, अर्थात दोनों तत्वों के समान रूप से शुद्ध हो जाने पर, बुद्धि सत्व और पुरुष दोनों के समान रूप से शुद्ध हो जाने पर कैवल्य माने कैवल्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर इति जो शब्द है वो इस पाद की परिसमाप्ति का सूचक है। इस प्रकार से ये कहा गया कि बुद्धि सत्व और पुरुष तत्व इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धता हो जाए, तब समान रूप से शुद्धि हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति होती है, ये बताया गया। अब इसकी व्याख्या करते हैं भाष्यकार। क्या कहते हैं कि यदा निर्धूत रजस्तमोमलम बुद्धि सत्वम पुरुषस्य अन्यता प्रत्यय मात्राधिकारम दग्ध क्लेश बीजम भवति तदा पुरुषस्य शुद्धि सारूप्यम इव आपन्नम भवति। यदा निर्धूत रजस्तमोमलम बुद्धि सत्वम, निर्धूत रजस्तमोमलम राजस और तामस जो मल है, रजोगुण और तमोगुण रूपी जो मल है, उन मलों के निर्धूत हो जाने पर, अर्थात मलों के अभिभूत हो जाने पर, राजस मल एवं तामस मलों के अर्थात रजोगुण और तमोगुण के अभिभूत हो जाने के कारण बुद्धि सत्वम, जो बुद्धि सत्व है वो क्या होता है, तो कहते हैं वो सत्व गुणा, बुद्धि सत्व का तात्पर्य है जो सत्व गुणात्मिका जो बुद्धि है वो पुरुषस्य अन्यथा प्रत्यय मात्राधिकारम, पुरुषस्य माने पुरुषः भिन्नः, पुरुषः विविक्तः, उसका किससे विविक्त है, गुणों से, गुणों से पुरुष भिन्न है। तो ये गुण भिन्नत्व की जो ख्याति रूप में प्रतिष्ठित है, तो वही वो क्या है, दग्ध क्लेश पुरुषस्य अन्यथा प्रत्यय मात्राधिकारम, पुरुषस्य अन्यथा प्रत्यय मात्राधिकारम माने पुरुष के विविक्तता, पुरुष के गुण भिन्नता की ख्याति रूप में जो प्रतिष्ठित है उसको कहेंगे पुरुषस्य अन्यथा प्रत्यय मात्राधिकार। तो ऐसा जो है दग्ध क्लेश बीजम भवति, वह क्या होता है, वो दग्ध क्लेश बीज होता है। दग्ध क्लेश बीज का तात्पर्य है जिस प्रकार बीज जो है वो बीज दग्ध होने पर अंकुर उत्पन्न करने में अक्षम हो जाता है, उसी प्रकार जब ज्ञानाग्नि के द्वारा क्लेश का जो बीज है वो नष्ट हो जाता है, तो क्लेश रूपी दग्ध क्लेश रूपी बीज वाले ही जो हैं वो है तदा पुरुषः, तदा पुरुषस्य, तब जो है जो पुरुष है उसका उपचरित भोगा भाव शुद्धि, उसका जो उपचरित भोग, वस्तुतः भोग नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि वास्तव में पुरुष का भोग तो नहीं है, प्रतिबिंब विधया पुरुष में भोग का उपचार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तो इसीलिए वही यहाँ पर कहते हैं तदा पुरुषस्य, तब उस पुरुष का क्या होता है, तब उपचरित भोगा भाव, उपचरित जो भोग है, उपचरित भोग माने वही उपचार्यमान साक्षित्व रूपी जो भोग है उसका अभाव हो जाना ही पुरुष की शुद्धि है। पुरुष की शुद्धि का तात्पर्य है उस उपचरित भोग का भी अभाव हो जाना, उस उपचरित भोग से भी रहित हो जाना पुरुष का, यही है पुरुष की शुद्धि। पुरुष तो शुद्ध है ही है, पुरुष तो सदा शुद्ध है, लेकिन एक जो उपचरित भोग बीच में आ गया था, उस उपचरित भोग से भी रहित हो जाना, यही जो है पुरुष की शुद्धि है। पुरुषस्य शुद्धि, वही जो है पुरुष की शुद्धि है। और आगे कहते हैं एतस्याम अवस्थायाम कैवल्यम भवति ईश्वरस्य अनीश्वरस्य वा विवेकज ज्ञान भागिना इतरस्य वा। तो ये कहते एतस्याम अवस्थायाम, एतस्याम
अर्थात इस अवस्था, इस शुद्धि की अवस्था में ईश्वरस्य अनीश्वरस्य वा, ईश्वरस्य माने विवेक ज्ञान रूप जो सिद्धि है, ऐश्वर्य है, उससे युक्त कोई हो अथवा उससे रहित, उस सिद्धि से रहित कोई योगी हो, उन दोनों को ही विवेकज ज्ञान भागिन इतरस्य वा, उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि जो विवेकज ज्ञान से युक्त है ऐसे, अथवा इतरस्य वा, इतरस्य माने उससे भिन्न जो योगी है, जिनको केवल विवेक ख्याति हुई है, ऐसे जो योगी है उनको कैवल्यम भवति, कैवल्य की प्राप्ति होती है, कैवल्य की उनको प्राप्ति हो जाती है। नहीं दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्षा कासीत, यहाँ पर ये कहते हैं नहीं दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनः अपेक्षा काचिदस्ति। दग्ध क्लेश बीजस्य, जिसका क्लेश रूपी जो बीज है वो जल गए हों, जले हुए क्लेश बीज वाले जो योगी है, ऐसे योगी को और क्या कहते हैं, अपेक्षा जो है किसी अन्य पदार्थ ज्ञान की, भोग की, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रह जाती है, आवश्यकता नहीं रह जाती है, उसी को ये कहते हैं दग्ध क्लेश बीजस्य। दग्ध क्लेश बीज वाले जो योगी है उसको, अर्थात जो जीवन मुक्त हो गया हो योगी, ऐसे योगी को किसी जो है पदार्थ ज्ञान की माने भोग की अपेक्षा नहीं रह जाती है, आवश्यकता नहीं रह जाती है, पुनरपेक्षा काचिद अस्ति। और हाँ, सत्व शुद्धि द्वारेण एतत् समाधिजम ऐश्वर्यंच ज्ञानम च उपक्रांतम। तो ये जो है सत्व शुद्धि द्वारेण, सत्व की जो शुद्धि है अर्थात बुद्धि सत्व की जो शुद्धि है, उस शुद्धि के द्वारा ही एतत् समाधिजम ऐश्वर्यम च ज्ञानम च उपक्रांतम, यह जो समाधि जो ऐश्वर्य है अर्थात संप्रज्ञात समाधिजन्य जो सर्व, वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्वाधिष्ठातृत्व रूप जो ऐश्वर्य है और सर्वज्ञत्व रूप अर्थात विवेकज ज्ञान रूप जो ऐश्वर्य बतलाए गए हैं, वो सत्व शुद्धि के द्वारा ही ये बतलाए गए हैं। तो ये ऐश्वर्य बतलाए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि सत्व शुद्धि अर्थात जो विवेक ख्याति का कथन वो तो अनिवार्य यहाँ था, उसी का अवांतर फल होने के कारण आनुषंगिक रूप से उसमें ये जो ऐश्वर्य है, सर्वाधिष्ठातृत्व रूप ऐश्वर्य और विवेक ज्ञान रूप जो ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य भी इसमें बतला दिए गए हैं, वो आनुषंगिक रूप से बतला दिए गए हैं। कैवल्य प्रयोजक तो वस्तुतः जो विवेक ख्याति है वही है, उसी को बतलाते हुए भाष्यकार आगे ये कहते हैं कि परमार्थतस्तु ज्ञानाद आदर्शन निवर्तते। परमार्थता जो ज्ञान है अर्थात जो विवेक ख्याति है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति है, उसी से जो आदर्शन है, जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति होती है। उस अज्ञान की निवृत्ति उसी विवेक ख्याति रूप ज्ञान से ही हो जाती है। तो इसीलिए और तस्मिन् निवृत्ते, उस अज्ञान के निवृत्त होने पर न संति उत्तरे क्लेशाः, विवेक ख्याति के द्वारा जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तदनंतर उत्तर क्लेश, अविद्या के पश्चात जो क्लेश है, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश आदि जो क्लेश है, वो अविद्या के अनंतर होने वाले क्लेश होने के कारण, क्योंकि अविद्या के ही कारण ये क्लेश होते हैं, इसीलिए अविद्या के नष्ट होने पर, अज्ञान के नष्ट होने पर ये क्लेश भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उसी को यहाँ पर भाष्यकार ने कहा तस्मिन् निवृत्ते न संति उत्तरे क्लेशाः, उस अविद्या के निवृत्त होने पर अस्मिता आदि जो क्लेश है उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। और जब क्लेश की निवृत्ति हो जाती है तो क्लेश ही कर्म विपाक होता है, इसलिए क्लेशाभावात् कर्म विपाकाभावः, क्लेश के अभाव में कर्म विपाक अर्थात कर्म का जो फल है उसका भी अभाव हो जाता है, कर्म फल का भी अभाव हो जाता है। और
चरिताधिकाराश्च एतस्याम अवस्थायाम गुणाः न पुरुषस्य दृश्यत्वेन पुनरुपतिष्ठन्ते। एतस्याम अवस्थायाम, इस अवस्था की जब प्राप्ति होती है तो इस अवस्था की प्राप्ति में गुणाः चरिताधिकारा, जो गुण है वो कृतकृत्य हो जाते हैं। तो कृतकृत्य हुए जो ये गुण है, पुरुषस्य दृश्यत्वेन, माने पुरुष के दृश्य के रूप में ये गुण है, पुरुष के भोग्य के रूप में ये गुण है, न पुनः उपतिष्ठन्ते, फिर से उपस्थित नहीं होते हैं। अर्थात गुणों के कृतकृत्य, अर्थात जिसलिए गुणों की प्रवृत्ति हुई है, कृत्य क्या है? कृत्य है पुरुष को भोग प्रदान करना, अपवर्ग प्रदान करना, यही जो है पुरुष का कृत्य है। और वो कृत्य जब वो कर चुके हैं गुण, तो इसीलिए गुण कृतकृत्य हो गए, चरिताधिकार हो गए, अर्थात कृतकृत्य हो गए। ऐसे जो गुण है तो एतस्याम अवस्थायाम न पुरुषस्य दृश्यत्वेन पुनः उपतिष्ठन्ते, पुनः उस पुरुष के दृश्य के रूप में, भोग्य के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये स्थिति इस समय होती है। तो यही बताया। हाँ, तत्पुरुषस्य कैवल्यम, इसी को पुरुष का कैवल्य कहा गया है। वस्तुतस्तु पुरुष का कोई वास्तविक कैवल्य तो नहीं है, वास्तविक कैवल्य तो बुद्धि सत्व का ही है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि ये जो है तत्पुरुषस्य कैवल्यम, उसी को पुरुष का कैवल्य ऐसा कहा जाता है। तदा पुरुष स्वरूप मात्र ज्योति अमलः केवली भवति, और उस समय जो यह पुरुष है, जो आत्म तत्व है, वो कैसा होता है? स्वरूप मात्र ज्योति, स्वरूप मात्र ज्योति, केवल अपने स्वरूप में प्रकाशित होने वाला यह पुरुष तत्व होता है। और अमलः, अमलः का तात्पर्य है गुणत्रय रूप जो मल है, उस मल से रहित, गुणत्रय रूप मल से सर्वथा रहित, स्वच्छ शुद्ध जो है वो पुरुष है, जो होता है वो केवली, अर्थात वो मुक्त होता है, वो केवल होता है। तो भवती, ऐसा हो जाता है। इस प्रकार से वो पुरुष का जो कैवल्य है, उसका क्या स्वरूप है, उसको इस सूत्र में बतलाया गया। और विशेषतः यह प्रश्न उठा करके ये बतलाया गया कि विवेकज ज्ञान हो अथवा न हो, परंतु विवेक ख्याति से ये कैवल्य की प्राप्ति होती है। और वो विवेक ख्याति क्या है? वही सत्व पुरुष शुद्धि साम्य है। सत्व पुरुष, सत्व अर्थात बुद्धि सत्व, और जो पुरुष तत्व है उसकी समान रूप से जब शुद्धि हो जाए, शुद्धि की जो समानता हो, दोनों तत्वों के समान रूप से शुद्ध हो जाने पर, समान रूप से शुद्ध होने का मतलब है पुरुष का जो उपचरित जो भोग आदि है उसकी परिसमाप्ति हो जाने पर वो जो है क्या होता है? पुरुष का कैवल्य हम ये कहते हैं, उसकी पुरुष की शुद्धि हम कहते हैं। वस्तुतः तो पुरुष सदैव शुद्ध है, उपचरित भोग के कारण पुरुष की हम अशुद्धि कहते हैं। यूं तो पुरुष तो सदा शुद्ध है। तो और गुणों का जो मल है, उस मल से युक्त होना ही अशुद्धि है, गुणों के मल से रहित होना ही जो है शुद्धि है। इस प्रकार से इस सूत्र में ये बतलाया गया कि सत्व और पुरुष के शुद्धि साम्य होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इति श्री पातंजले सांख्य प्रवचने योग शास्त्रे श्रीमद् व्यास भाष्ये विभूति पाद तृतीय। तो ये विभूति पाद नामक जो तृतीय जो पाद है, इस पाद की परिसमाप्ति आज हुई। जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था कि स्थाप्यम समाप्यम शनिभव वारयो हो, शनिवार और मंगलवार को उसकी परिसमाप्ति हो तो अच्छी बात है, प्रारंभ शनिवार को हो और समापन जो है मंगलवार को हो तो अच्छा माना जाता है। तो आज मंगलवार है, इस पाद की परिसमाप्ति हुई। आप लोगों ने धैर्य से सुना, सभी को हमारी ओर से धन्यवाद, साधुवाद। जी गुरुजी। गुरुजी मेरी एक जिज्ञासा है छोटी सी। हाँ हाँ अवश्य। गुरुजी ऐसा कुछ टीकाकार ये कहते हैं कि हाँ। जो योग सूत्र है वो तृतीय पाद तक ही है, विभूति पाद तक ही है, क्योंकि जो प्रमुख इसका जो प्रतिज्ञा इन्होंने किया था कि चित्तवृत्ति निरोधा योग, जो कैवल्य की प्राप्ति है वो इसी में हो जाती है। और चतुर्थ पाद जो है वो प्रक्षिप्त है, क्योंकि इसमें जो पिछले तीनों पाद सूत्र एक जैसे ही है। चतुर्थ पाद में सूत्र 35 ऐसा कुछ कहते हैं कुछ टीकाकार। हाँ ठीक है, कहते हैं, बात सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये सब लोगों ने उठाया है। लेकिन अगर कैवल्य की बात अगर हम करें तो आप ये बताइए, तृतीय सूत्र में ही कैवल्य का प्रतिपादन कर दिया गया कि नहीं? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम,
जी गुरु तो जी। वहीं पर योग सूत्र की परिसमाप्ति क्यों न मान लिया जाए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, जी वस्तुतः अगर कहा जाए श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेशतव्य है वो द्वितीय अध्याय में ही समाप्त हो जाता है। जी गुरु जी। आत्मात्म विवेक कराना ही तो उद्देश्य था। जी अर्जुन को जो है आत्म विवेक नहीं है, इसी विवेक को तो कराना जो है भगवान का उद्देश्य था। जी और गुरु जी। ये विवेक तो द्वितीय अध्याय में भलीभांति करा दिया गया। जी उसके आगे तो गीता की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम कह दे कि बाकी प्रक्षिप्त है, जी ऐसा नहीं है, उसी जी का विस्तार है। जी वस्तुतः कैवल्य तो चारों पादों में कैवल्य की जो है चर्चा है। जी 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 और हाँ मैंने पहले भी एक बात कही थी, जहां तक हम साधन पाद, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, इस ढंग से पाद का विभाजन करते हैं, इसका तात्पर्य नहीं है कि प्रथम पाद में साधन नहीं है। प्रथम पाद में भी साधन आप लोगों ने पढ़ा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये क्या है, साधन ही तो है। जी और उस पाद में वो कैवल्य भी है, जैसा कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, यही तो बार बार है। जी गुरु जी। कैवल्य का स्वरूप तो यही आ रहा है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। जी तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि वो प्रक्षिप्त है, ऐसा मैं नहीं मानता। जी ये एक प्रकार से उन्हीं विषयों को पुष्ट करने के लिए एक के बाद एक जो है वो सूत्र आ रहा है। मेरे ख्याल से चारों पाद सहित इस योग सूत्र को पूर्ण मानना चाहिए। और संख्या के किसी में कम होना या अधिक होना ये कोई इतना बड़ा कारण नहीं होता है। जी नहीं, कुछ टीकाकार ऐसे लिखते हैं हाँ मतलब। हाँ, लिखते हैं, वो मालूम है, मुझे भी मालूम है। जी गुरु जी। ठीक। और कोई जिज्ञासा किसी की है? एक तत्र कालाक्षी धेनु इति पदम् आगतम् आसीत्। कालाक्षी आम आम इत्युक्ते कृष्णवर्णीया धेनुः इति। तो कृष्ण वर्णीया धेनु नहीं, आम्, कालः अर्थात कृष्ण वर्णे अक्षिणी यस्याः सा कालाक्षी गौ। एवं। तत्र कृष्णगौ इति नास्ति। कृष्णा गौ इति नास्ति। एवम् एवं। तावत् तावत्। धन्यवादः। आम आम। गुरु जी फिर गुरुवार 11 बजे। गुरुवार 11 बजे हम लोग बैठे। जी गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 प्रणामः प्रणामः। प्रणाम प्रणाम।